लाशें तड़प रहे हैं, माएं बिलक रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। पूरी सरजमीन फलस्तीन को तहोबाला कर दिया गया। इस जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए था, इसराइल का मुंह तोड़ना चाहिए था, लेकिन जो उनके पैसों पे पलते हों वो कैसे आवाज उठाएं। मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ बाबा जी रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के उन दीवानों को कि जो इस वक्त फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों की हिमायत में मजबूत आवाज बनकर फैजाबाद में मौजूद हैं। और मैं हुकूमत वक्त को भी मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि कहीं जज्बात में कोई ऐसा फैसला ना कर बैठे कि जो मुल्क में इंतशार का सबब बन जाए। मैं बराह रास्त मुखातिब हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, मियाँ साहब मुमकिन है आपके दाएं बाएं बैठे इत्तेहादी आपको इस गड़े में गिराने के लिए कहें कि इन पे शेल बरसाओ, गोलियां बरसाओ, इनके खिलाफ ऑपरेशन करो। मियाँ साहब ऐसी गलती ना करना। बहुत सादा से उनके मुतालबे हैं, फलस्तीन के हक में आवाज उठाई जाए, इसराइली मसनूआत का सरकारी सतह पे बाइकाट किया जाए और ये जायज मुतालबात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरजमीन फलस्तीन जिसे सरजमीन अंबिया भी कहा जाता है, बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इस सरजमीन पर मबूस हुए और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज के दौरान इसी बैतुल मक़दस फ़लस्तीन में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को नमाज की इमामत फरमाई। इस फ़लस्तीन पर मौजूद बैतुल मक़दस तमाम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका क़िबला है। मेरे आका ने कई माह तक इस बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाजें पढ़ाई। ये 1.5 अरब मुसलमानों की मोहब्बत का मकाम है। सन 1948 में यहूदियों ने इस सरजमीन अंबिया फ़लस्तीन पर कब्जा किया और उस वक़्त से लेकर आज तक यहूदी मुसलमानों की मुसलसल नस्ल कशी कर रहे हैं। अहले फ़लस्तीन पर यहूदी मज़ालिम की आवाज़ें एक अरसे से उठ रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक से जिस जुल्म का आगाज़ किया गया वो अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। अब तक वहाँ बेहद्दो हिसाब फ़लस्तीनी अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। कोई हस्पताल, कोई मस्जिद, कोई स्कूल, कोई मदरसा, कोई कॉलेज जो रूए ज़मीन पे तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के नज़दीक एहतराम की जगह होती हैं, हस्पताल, मस्जिदें, तालीमी इदारे, कोई बुजुर्ग, जवान, कोई बच्चा, कोई औरत यहूदियों के इस जुल्म से महफूज नहीं रह सका। लाशें तड़प रहे हैं, माएं बिलक रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग जवान शहीद हो रहे हैं। पूरी सरजमीन फलस्तीन को तहोबाला कर दिया गया। मगर अफसोस का मकाम यह है कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कोई उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं। कोई यहूदो नसारा को, अमरीका, इसराइल को फिटे मुंह कहने को भी तैयार नहीं। और आका के फरमान के मुताबिक अल कुफ्र मिल्लतुल वाहिदा, पूरी रूए ज़मीन के काफिर इसराइल की पुश्त पे खड़े हैं और उधर तने तनहा फ़लस्तीनी मजलूम माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे, जवान, बुजुर्ग तनहा उस जुल्म का सामना कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि पूरी दुनिया के हुक्मरान उन फ़लस्तीनी माओं, बहनों, बेटियों के साथ खड़े हो जाते, उनके हक में आवाज उठाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। इस जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए था, इसराइल का मुंह तोड़ना चाहिए था, लेकिन जो उनके पैसों पे पलते हों वो कैसे आवाज उठाएं, वो कैसे बोलें। उम्मत मुस्लिमा के दिल तड़प रहे हैं, दुख और कर्ब में मुब्तला है उम्मत मुस्लिमा। और मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के उन दीवानों को कि जो इस वक्त फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों की हिमायत में और उन पर किए जाने वाले मजालिम के खिलाफ मजबूत आवाज बनकर फैजाबाद में मौजूद हैं। मोहतरम साद हुसैन रिजवी और उनकी पूरी जमात खिराज तहसीन के काबिल है और वो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लियाकत बाग से शुरू होने वाला लब्बैक अक्सा मार्च जो फैजाबाद के मकाम पे धरने में तब्दील हो चुका है, मैं उसके हवाले से 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि वहाँ धरने में मौजूद अफराद ये ख्याल ना करें कि हम ये जो 2-4 लाख बैठे हैं बस यही हैं। आपके पीछे लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जिनके दिलों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनके जज्बात की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। और मैं हुकूमत वक्त को भी मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि कहीं जज्बात में हमारे वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को ऐसा फैसला ना कर बैठे कि जो मुल्क में इंतशार का सबब बन जाए। मैं बराह रास्त मुखातिब हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, मियाँ साहब मुमकिन है आपके दाएं बाएं बैठे इत्तेहादी आपको इस गड़े में गिराने के लिए कहें कि इन पे शेल बरसाओ, इन पे गोलियां बरसाओ, इनके खिलाफ ऑपरेशन करो। मियाँ साहब ऐसी गलती ना करना। बहुत सादा से उनके मुतालबे हैं, फलस्तीन के हक में आवाज उठाई जाए, इसराइली मजालिम के खिलाफ एलामिया जारी किया जाए, इसराइली मसनूआत का सरकारी सतह पे बाइकाट किया जाए और ये जायज मुतालबात हैं। इसमें कोई एक मुतालबा भी ऐसा नहीं कि जो शरअन या कानूनन नाजायज हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सो जितनी जल्द हो सके उनके तमाम मुतालबात पूरे किए जाए और जालिम इसराइली रियासत की तमाम प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में बैन किया जाए। ये तो पूरी कौम का मुतालबा है और मैं बारे
दीगर हुकूमत वक्त को मुतनब्बे करना चाहता हूँ, कोई गलत फैसला ना कर बैठना कि तुम्हें ये लगे कि ये 2-4 लाख हैं, इनको हम कुचल देंगे, इनको हम दबा देंगे। इनके पीछे पूरी कौम खड़ी है। बहुत सारी चीजों में इख्तिलाफात होंगे, लेकिन इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं। इस मसले में तमाम मसाले के एक पेज पर हैं। पूरी कौम का एक नजरिया है कि जो जुल्म फलस्तीन में इसराइल बर्पा कर रहा है, इसको मुआशी तौर पर कमजोर किया जाए। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी, अहले फलस्तीन के हक में मजबूत पैगाम जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान अपने मुल्क के बासियों की आवाज पर लब्बैक कहते हुए इसराइली मसनूआत के बाइकाट का भी ऐलान करेंगे। इसराइली मसनूआत की पाकिस्तान में तरसील का भी बाइकाट किया जाएगा और उनके जुमला मुतालबात भी पूरे किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक को फतह नसीब फरमाए, जालिम को अपने अंजाम बद से दो चार फरमाए और मेरे वतन पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार अता फरमाए कि ये पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा के जुमला अफराद के लिए एक सीसा पिलाई तहफ़्फ़ुज़ की दीवार बन सके और इस्लाम के गलबे की एक आवाज़ बन सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।